से वो कितना इलेक्ट्रॉन दे रहा होगा। हेटेरोलिटिक क्लीवेज करा दे, बता देगा कि आयनिक मेथड से कितने इलेक्ट्रॉन देगा। जैसे इस बॉन्ड को तोड़ रहे हैं तो ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तोड़ रहे हैं। ये मॉलिक्यूलर फार्मूला भी आप बहुत ध्यान रखना, क्योंकि आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला लिख के भी मिल सकता है, तो आपको समझ में आना चाहिए इससे रिलेट कौन कर रहा है। न्यूट्रल मेथड से तोड़ रहे हैं, होमोलिटिक क्लीवेज करा रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन इधर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, तो ये न्यूट्रल मेथड से 1 इलेक्ट्रॉन डोनर की तरह बिहेव करेगा। जब हम हेटेरोलिटिक क्लीवेज करा रही हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चूंकि इसकी ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन इधर ज्यादा स्टेबलाइज्ड होगा, तो हेटेरोलिटिक क्लीवेज करके आपका M पॉजिटिव और इसमें टूट रहा होगा। दूसरा हेटेरोलिटिक क्लीवेज ये दोनों भी हो सकते हैं, हालांकि कटायन भी स्टेबल है और अनायन भी लिगेंड के ऊपर स्टेबल है। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, अनायन भी स्टेबल है और कटायन भी स्टेबल है। ये भी दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से, ये भी दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से, बट लिगेंड की तरह कौन बिहेव करेगा? जिसके पास इलेक्ट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन किसके पास है? इसके पास है, तो ये ज्यादा बिहेव करेगा लिगेंड की तरह। इलेक्ट्रॉन रिच, बेटर डोनर, बेटर लिगेंड, बेटर लुईस बेस, ठीक है। जबकि स्टेबल यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज भी है, मेटल के ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज भी दोनों स्टेबल होता है। क्यों? क्योंकि मेटल के पास डी ऑर्बिटल भी है जिसमें इलेक्ट्रॉन रख सकता है, मेटल इलेक्ट्रोपॉजिटिव भी इलेक्ट्रॉन को लूज भी कर सकता है। तो ये जो हमारा C3H5 जो हमारा लिगेंड्स होगा उसके ऊपर फॉर्मल चार्ज क्या लाई करेगा? -1, न कि +1। न्यूट्रल मेथड से 1 इलेक्ट्रॉन देगा, आयनिक मेथड से 2 इलेक्ट्रॉन देगा, फॉर्मल चार्ज -1 लाई करेगा। अल्कीन के बारे में बात करेंगे तो अल्कीन देखो आपका जो पाई CC बॉन्ड है उसके साथ इंटरेक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। अल्कीन अपने दोनों पाई इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरेक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा होगा। एक चीज और, ये किस तरह का लिगेंड है? X टाइप या L टाइप? X टाइप या L टाइप? कैसा है? X टाइप है या L टाइप है? कमेंट करना। अल्कीन के बारे में बात करें, 2 इलेक्ट्रॉन डोनर की तरह ये बिहेव करेगा। न्यूट्रल मेथड से आप न तो इलेक्ट्रॉन देना पसंद करेगा न लेना, सेपरेट हो गया सीधा, ठीक है। आयनिक से अगर हम बात करेंगे तो आयनिक के साथ भी सेम सेपरेट होगा। ऐसा नहीं होगा कि अपने दोनों पाई इलेक्ट्रॉन दे दिए, अगर दोनों पाई इलेक्ट्रॉन इसने अपने दे दिए तो पाई बॉन्ड ही खत्म हो गया, मॉलिक्यूल डिस्टेबलाइज्ड हो गया। या ऐसा नहीं होगा कि मेटल से इलेक्ट्रॉन ले ले पाई एंटी बॉन्डिंग सीसी में, पाई एंटी बॉन्डिंग सीसी में इलेक्ट्रॉन लेगा तो पाई एंटी बॉन्डिंग सीसी में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी ना, तो भी बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज हो जाएगा। तो अल्कीन न्यूट्रल की तरह बिहेव करता है, डेटिव लिगेंड की तरह बिहेव करता है। अल्कीन जो है आपका कैसा लिगेंड्स है? दैट इज L टाइप। प्रीवियस वन वाला आपका कैसा लिगेंड है? X टाइप लिगेंड्स है। समझ रहे हो? तो अल्कीन के बारे में आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अल्कीन के ऊपर आयन क्यों, चार्ज क्यों नहीं आएगा? क्योंकि इलेक्ट्रॉन लेने के लिए ऑर्बिटल तो है उसके पास, लेकिन अगर वो दे भी देता है मेटल को तो भी डिस्टेबल हो रहा है, क्योंकि पाई का इलेक्ट्रॉन जा रहा है, पाई बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घट रही है ना, यही है ना इसका पाई पाई, है कि नहीं? दैट इज ऐसे, दैट इज पाई। और आपका क्या? पाई एंटी बॉन्डिंग मेटल के साथ इंटरेक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है, किससे? पाई से। अगर ये दोनों पाई यहाँ चले गए तो इसके ऊपर डाई कैटायन बनेगा, तो क्या होगा? पाई बॉन्ड खत्म हो गया, इंथैल्पी ड्रॉप हो गई, तो भी दिक्कत। अगर मेटल कहीं अगर इसको इलेक्ट्रॉन दे दे, मेटल के डी ऑर्बिटल तो एंटी बॉन्डिंग में दे रहा है, तो भी बॉन्ड ऑर्डर खत्म, तो भी दिक्कत। तो ये प्रेफर करेगा कि पाई से सीधा बस खाली इंटरेक्ट करे पाई इलेक्ट्रॉन के साथ, L टाइप लिगेंड की तरह बिहेव करे, जैसे आपका वाटर मॉलिक्यूल या अमोनिया बिहेव करता है, वैसे ही पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड के साथ इंटरेक्ट करेगा। यहाँ पे जब हम बात करेंगे हेप्टिसिटी, हेप्टिसिटी क्या है इसकी? ईटा2। हेप्टिसिटी भी आप लिखते चलना, ईटा2 हेप्टिसिटी है, 2 एटम एक साथ इंटरेक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं।